मुकेश। यही कहेंगे इस टाइम सतर्कता बरतें, घर से निकलना जरूरी हो जब भी निकलें, और अपने प्रॉपर मास्क वगैरह पहने जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आइस से टपकने लगता है पानी जब चलते हैं तो। और बाकी सबसे बड़ी समस्या तो सांस की है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। भाई मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा, जो पोल्यूशन पे रोक लगा रहे हैं, इन्होंने व्हीकल वगैरह भी बंद कर दिए, लेकिन एक काम अभी नहीं किया है, जो कि जो छोटी कॉलोनियाँ वगैरह हैं उसके अंदर पोल्यूशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। वहाँ लोग कूड़ा जला रहे हैं, वहाँ लोग जैसे मर्जी घूम रहे हैं, जो मर्जी काम कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है कोई भी। तो उन पे ज़्यादा सख्ती रखी जाए। और जो कुछ एक ये जो मेट्रो के पास हमारे है, उधर क्या होता है, वो लगाते हैं क्या नाम है, गन्ने वाले जूस की दुकान, उसका पोल्यूशन इतना ज्यादा है, डीजल इंजन चलाते हैं वो, इतना ज्यादा पोल्यूशन है उसका, उस पर कोई रोक नहीं लगाता। वैसे दिल्ली सारी गाड़ी बंद कर रखी है इन्होंने। यही सतर्कता बरतें। आप क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं सर इसमें भाई पोल्यूशन को मैं तो लेकर? यही है, अपना मास्क वगैरह लगा के चलता हूँ, मफलर ओढ़ता हूँ। इस टाइम सुबह घूमने आया हूँ वॉक करने के लिए, ठीक है और जो भी केयर होती है करता हूँ कोशिश। ठीक है सर, धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम गौरव रॉय। बढ़ते पॉल्यूशन को लेके मैं यही बोलूँगा, क्योंकि बहुत पिछले कुछ सालों से, नॉट इवन 1 or 2 ईयर, फ्रॉम लास्ट 5 ईयर से मैं यही सुन रहा हूँ कि हम पॉल्यूशन पे काम करेंगे और पॉल्यूशन आपका रिमूव करेंगे दिल्ली से, लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। इवन अगर आप आज भी देखिए तो आपका AQI बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में इशू आता है, सर्दी जुकाम लगता है। जैसे किसी भी मौसम में, जैसे ही मौसम चेंज होता है उसी टाइम पे आपको सर्दी जुकाम लग जाता है, या फिर फीवर, वायरल फीवर होता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आपका कि आपको पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए दिल्ली में खास तौर से, क्योंकि यहाँ से अगर हम 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर अगर आगे जाते हैं NCR से बाहर, तो वहाँ का AQI लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो आई होप द गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन द AQI एंड रिमूव द पोल्यूशन। देखो, पब्लिक ऑफ कोर्स जो घर से बाहर निकलती है वो इस टाइम पे वो डेफिनेटली या तो जॉब पे जा रहे होंगे या फिर किसी और काम से जा रहे होंगे। तो मेरा सॉल्यूशन तो यही रहेगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जिसका बहुत बड़ा कारण, एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण एक कार्स, बाइक्स ये भी है। तो पूलिंग करना चाहिए। एक कार में मैं देखता हूँ मोस्टली 90% जो कार्स हैं उनमें एक ही पर्सन आप देख पाओगे। ठीक है, अगर एक घर में कई सारे लोग हैं और वो सब वर्क पे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ही कारपूल करना चाहिए उनको, जिससे कि आपका सड़कों पे कारों की संख्या कम होगी और आपका पॉल्यूशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। साथ के साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि जो आपका जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हम पॉल्यूशन टेस्ट नहीं करवाते हैं गाड़ियों का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इग्नोर करते हैं, जो कि पॉल्यूशन के रूल के नियमों के खिलाफ होता है। तो उनको भी ये फॉलो करना चाहिए आपका। सबसे बड़ा इशू तो आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है। आपका जैसे ही मौसम चेंज होता है या फिर आपका जैसे ही सर्दियाँ आती है, AQI लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका जो ये धुआं है या फिर जो पॉल्यूशन है वो ऊपर नहीं जा पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ द जो आपका एक लेयर होती है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, ये सब बहुत ज़्यादा इशू होता है। और जिन अगर कोई जैसे बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर कि सच कितना सच है कितना नहीं है, कि जो से आपका एक दिन में अगर मैं आपका मास्क नहीं लगाता हूँ, ये मास्क तो आपका नॉर्मल मास्क है, हालांकि जो आपका असली मास्क होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, 390 या फिर जो भी है। तो अगर हम वो नहीं लगाते हैं तो आपका कम से कम, जैसे हम सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो कम से कम दिन का 30 से 40 या 20 सिगरेट तो हम खुद ही पीते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। ग्रैप 3 का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं उसके ऊपर बोलना नहीं चाहूँगा, बिकॉज दैट विल बी नॉट इट फॉर मी। थैंक यू। रमेश कुमार। बहुत बुरा हाल है यहाँ, 2 साल से हम रोज आ रहे हैं। पिछली बार भी बहुत बुरा हाल था, इस बार भी बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत गंदा, खांसी हो रही है, उल्टा तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। तबीयत खराब हो रही है, सांस चढ़ रहे, देखो आप, कोई पहले था ही नहीं, वहां से सामने से आ रहे हैं, इतनी खांसी हो रही है, बलगम वगैरह, बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक ये ध्यान रखें अपना, सरकार को। जब पब्लिक में क्या कर रही है, पब्लिक तो ठीक ही काम कर रही है, सरकार पर इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारा तो अपनी बात करें तो बड़ी तबीयत खराब रहती है, स्वास्थ्य के संबंधी
जो है समस्याएं हैं वो फेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य का। सर आपका नाम? दर्शन। सर दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर क्या कह रहे हैं? भाई सरकार बिल्कुल शांत बैठी है पॉल्यूशन के उसमें। कंस्ट्रक्शन बराबर चल रही है, पॉल्यूशन पे कोई ध्यान नहीं है, खाली राजनीति कर रहे जा रहे हैं। आम जनता के साथ क्या सांस लेने में दुश्वार हो रहा है। चेम्बर बना दिया है, घुटन कितनी हो रही है, दिल्ली रहने लायक नहीं छोड़ी है। पॉल्यूशन पे किसी सरकार का ध्यान नहीं है। पब्लिक तो यही है, थोड़ा अपना साफ सफाई, रेत वेत कूड़ा करकट थोड़ा अपने स्वयं से ही कुछ कर सकते हैं। सरकार के बस की कुछ भी नहीं है। अब करो, पौधे लगाओ, यही कर सकती है जनता अपने लिए ही। लेकिन सरकार की कोई नींद इसमें सोए बैठी है। हेल्थ को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सुबह सुबह गला खराब हो रहा है। हमारी खुद मेरी अपनी आवाज आप देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है। जलन हो रही है आंखों में, सारा ही कुछ हो रहा है। या क्या खाली राजनीति हो रही है, गिरफ्तारी लगा दी, गाड़ियों को बंद कर देते हैं, खाली गाड़ियों से कुछ हो रहा है। एक दूसरी सरकार पे डाल देते हैं कि पंजाब ने भेज दिया कि हरियाणा ने भेज दिया। अब तो सारी जगह इन्हीं की सरकार है। क्या कर रहे हैं कुछ बताएं तो सही। सर आपका नाम? मेरा नाम नरेश है। मैं हैदराबाद हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ। या दिल्ली देखने कल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सीजे ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फेलिसिटेशन कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में आए हैं। हम हैदराबाद के तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। साहब हरा प्रकाश है। मेरा नाम कालेरू नरेश है। हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना का एडवोकेट एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर से हम कल दिल्ली देखने आया था। मगर वी फेल्ट दैट पोल्यूशन इज very high in Delhi, and we are facing issues like cough and breathing issues. We are around 10-11 members have come here. We are facing some breathing issues because of the pollution. Pollution is very high in Delhi, and because of this we are taking full protection to protect ourselves from the pollution of Delhi. Thank you. So I personally मैं जो बोल रहा हूँ, मास्क ले रहा हूँ, मंकी कैप ले रहा हूँ, so protect to filter the polluted air. फिल्टर तो मास्क तो यूज करना पड़ेगा, तो मास्क लेना। एंड आई पर्सनली फील दैट ईवी व्हीकल्स, सीएनजी व्हीकल्स को 100% कर देना, और बाकी के डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स 100% रिड्यूस करना है। एंड देयर शुड बी सम अदर pollution control measures to be taken very serious note, on a very serious note, because I personally feel it is very the quality of the air is very bad in this Delhi. Being a capital city of the nation, the pollution is very high, and it is I personally feel that pollution it is not bearable by any individual. जो अपन बेयर नहीं कर सकते उतना पोल्यूशन है दिल्ली में। सो मे बी नया और दिल्ली में तो इतना ही बोल सकता हूँ, फिर मिलेंगे। गवर्नमेंट को बोलने का तो यही है कि गवर्नमेंट को बोलना है कि पोल्यूशन मेजर्स लेना ही है, मगर पैरेलली जो सिटीजन्स भी उसका पैरेलली मेजर्स लेना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, नॉट टू मेक पोल्यूटेड व्हीकल्स यूज करे तो पोल्यूटेड होना है। सो कहाँ भी जरूरत नहीं है वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना अच्छा है। सो दैट एज ए इंडिविजुअल इफ आई रिड्यूस द पोल्यूशन फ्रॉम माई एंड, if every individual takes the same, there will be some reduction in the pollution. Maybe some part we can reduce. So another things which need to be taken care by the government, which air pollution and trees need to be increased, by which the pollution will be reduced. So generally तो pollution कम करने के लिए measures war footing में लेना है दिल्ली में. That is for sure that war footing में compulsory दिल्ली में लेना ही पड़ेगा.